साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक ईश्वर का सच्चा भक्त था जिसका नाम था गोवर्धन। गोवर्धन एक ग्वाला था। वो बचपन से ही दूसरों पर आश्रित था, क्योंकि गोवर्धन का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी सगा संबंधी नहीं था। जिस गांव में गोवर्धन रहता था, वहाँ के लोगों की गायें आदि चराकर जो भी मिलता, उसी से गोवर्धन अपना जीवन चलाता था। गांव के सभी लोग गोवर्धन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव की एक महिला, जिसे गोवर्धन काकी कहकर बुलाता था, एक दिन गोवर्धन को अपनी काकी के साथ वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए दर्शनों की इच्छा तो गोवर्धन के मन में पहले से ही थी। साथ संगत जी, वृंदावन पहुंचकर जब उसने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए तो वो उन्हें देखता ही रह गया। उनकी जो छवि थी, गोवर्धन उस छवि में खो गया। एकाएक उसे लगा कि जैसे ईश्वर उससे कह रहे हों कि आ गए मेरे गोवर्धन, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं गायें चराते चराते थक गया हूँ, अब तू ही मेरी गायें चराने जाया कर। गोवर्धन ने मन ही मन भगवान से, ईश्वर से हाँ कह दी। साथ संगत जी, इतने में मंदिर के पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया। तब गोवर्धन का ध्यान जाकर टूटा। जब मंदिर बंद होने वाला था तो एक सफाई कर्मचारी ने गोवर्धन को मंदिर से बाहर जाने को कहा। साथ संगत जी, गोवर्धन ने सोचा कि ईश्वर ठीक ही तो कह रहे थे। सारा दिन गायें चराते चराते ठाकुर जी थक जाते होंगे, इसीलिए अब आराम करेंगे। तो गोवर्धन ने उस सेवक से कहा कि ठीक है, पर तुम बिहारी जी से कहना कि कल से उनकी गायें चराने मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वो मंदिर से बाहर चला गया। अब उस सफाई कर्मचारी ने गोवर्धन की भोली सी बात मंदिर के पुजारी को जाकर बताई। पुजारी ने सोचा कि कोई ईश्वर के लिए अनन्य भक्ति लेकर आया है, चलो यहाँ रहकर वो गायें भी चरा लेगा और उसके खाने पीने और रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। गोवर्धन पुजारी जी के मार्गदर्शन में गायें चराने लगा। सारा सामान और दोपहर का भोजन इत्यादि गोवर्धन को वहीं पर भेज दिया जाता। साथ संगत जी, एक दिन मंदिर में बड़ा भव्य उत्सव था। पुजारी जी व्यस्त होने के कारण गोवर्धन को भोजन भेजना भूल गए, पर भगवान को तो हमेशा अपने भक्त का ध्यान रहता है। ईश्वर अपने भक्त को कभी भी नहीं भूलते, इसीलिए खुद ईश्वर ने एक वस्त्र में कुछ मिष्टान इत्यादि बांधे और पहुंच गए यमुना पर गोवर्धन के पास। गोवर्धन ने कहा कि आज तो बहुत देर कर दी, बड़ी भूख लगी है। गोवर्धन ने जल्दी से सेवक के हाथ से पोटली लेकर भर पेट भोजन खाया। इतने में सेवक जाने कहाँ चला गया, अपना वस्त्र वहीं छोड़कर। साथ संगत जी, शाम को पुजारी जी को याद आया कि उन्होंने तो गोवर्धन को खाना ही नहीं दिया। पुजारी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने गोवर्धन से माफ़ी मांगी। पर गोवर्धन ने पुजारी जी से कहा कि अरे, आप क्या कह रहे हैं, आपने ही तो आज नए सेवक को भेजा था प्रसाद देकर। ये देखो उस सेवक का वस्त्र जो वो जल्दी में मेरे पास ही छोड़ गया। साथ संगत जी, जब पुजारी जी ने वो वस्त्र देखा तो वो हैरान रह गए और गोवर्धन पर बिहारी जी की कृपा देखकर पुजारी जी आनंदित हो गए, क्योंकि वो वस्त्र खुद बिहारी जी का पटका, जो कि गले में पहनने वाला वस्त्र होता है, वो था, जो पुजारी जी ने खुद सुबह भगवान श्री कृष्ण को, बांके बिहारी को पहनाया था। साथ संगत जी, भक्त अपने भगवान को फिर भी एक पल के लिए भूल सकता है, लेकिन ये ईश्वर, ये निरंकार दातार अपने भक्त को पल के लिए भी नहीं भुलाते। और जिसके मन का भाव सच्चा होता है तो ऐसे भक्त को तो सहज में ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। साथ संगत जी, एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वो कृष्ण भगवान का भजन करती थी, बहुत भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी वृंदावन में किसी अच्छे घर परिवार में हो गया।
अब विवाह होकर पहली बार जब वो लड़की वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं पर भी वो जा नहीं सकी और फिर वो अपने मायके में रहने के लिए चली गई। साथ संगत जी, फिर वो दिन आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके में आया। अपने पति के साथ वो फिर से अपने ससुराल वृंदावन में पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। उसका पति वृंदावन में उसे यमुना किनारे रुक कर कहने लगा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़ी ही देरी में आ जाऊँगा, मैं यहीं सामने ही हूँ। अगर कुछ लगे, कुछ डर लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर उस लड़की का पति चला गया और वो लड़की वहाँ बैठ गई। उसने एक लंबा घूंघट निकाल रखा था। अब लड़की ने सोचा ये गांव उसका ससुराल है, तो वो बहुत ही बड़ा घूंघट निकाल कर वहीं पेड़ के पास बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा है और ईश्वर की कृपा से ही मेरा विवाह भी प्रभु के धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक मैंने प्रभु से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वो लड़की सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लड़की ने मन ही मन सोचा कि ठाकुर जी की उम्र लगभग 16 वर्ष की होगी और मेरे पति की आयु 21 वर्ष की है, तो ठाकुर जी मेरे पति से थोड़े ही छोटे हैं, इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, मतलब मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो वो लड़की ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी खुश हुई और मन ही मन ईश्वर से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। वो लड़की अभी इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 15-16 साल का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी। वो लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि मैं तो वृंदावन में नई हूँ, ये मुझे भाभी कहकर कौन बुला रहा है। अब वो लड़की नई नवेली दुल्हन थी, इसीलिए उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा। उसने सोचा कि अगर गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वो बालक बार बार उसे भाभी कहता, पर वो लड़की उत्तर ना देती। वो बालक उसके पास आया और बोला, भाभी, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी कि अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसीलिए वो कस के अपना घूंघट पकड़ कर बैठ गई कि कहीं ये बालक घूंघट उठाकर उसका चेहरा ना देख ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उस लड़की ने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली कि अब वो तो बहुत ही जल्दी में भाग गया था। पति ने कहा, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कभी किसी गली में अगर वो बालक खेलता मिल गया तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ पर भी वो बालक दिख जाए तो मुझे ज़रूर बताना। साथ संगत जी, फिर वो लड़की अपने पति के साथ अपने ससुराल में चली गई। कुछ दिन के बाद उस लड़की की सास ने अपने बेटे से कहा कि देख, तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। साथ संगत जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी। वो लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वो लड़की आगे गई, पर वो घूंघट नहीं उठा रही थी। उसे डर लगता था कि अगर कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि ये नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से उसके पति ने आकर कहा कि अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट क्यों नहीं उठाती? अगर घूंघट उठाएगी नहीं तो दर्शन कैसे करेगी? लड़की ने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह उस लड़की को वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उस बालक को देखकर वो लड़की एकदम से चिल्लाने लगी कि सुनिए, जल्दी आओ। उसका पति पीछे से भागा भागा आया और बोला कि क्या हुआ? उस लड़की ने कहा कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वो बालक तो मिल गया। उसके पति ने कहा कि कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो वो लड़की ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा वो बालक, आपके सामने ही तो है।
उसके पति ने जो देखा तो वो अवाक रह गया और वो वहीं मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि तुम तो धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ईश्वर के प्रति है। मैं इतने वर्षों से ईश्वर के धाम में हूँ और मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुझे सहज भाव में ही दर्शन दे दिए। तो साथ संगत जी, सारी बात है सच्ची श्रद्धा की और मन के सच्चे भाव की। अगर मन के भाव सच्चे होंगे तो सहज में ही ईश्वर खुद ही दर्शन दे देंगे। अगर साखी अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।